आज सीखेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आखिर होता क्या है? तो हिंदी में पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू, तीहू आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब इसके बाद हम अनुवाद के नियम के बारे में सीखेंगे। आखिर हिंदी का कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो इंग्लिश में उसे कैसे ट्रांसलेट करें। तो सबसे पहले हम जो सीखेंगे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बारे में एफर्मेटिव सेंटेंस को। अब एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? एफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं हम सकारात्मक वाक्य। जैसे कि मान लो सामने वाले ने हमसे कोई क्वेश्चन किया और उसका आंसर जब हम हाँ में देते हैं तो वो कहलाते हैं हमारे एफर्मेटिव सेंटेंस। अब एफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं उन्हें बनाने के लिए फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या इसे हम V1 भी बोल सकते हैं। उसके बाद एस या ईएस या आईईएस, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड। अब एस या ईएस या आईईएस का यूज हम कब करते हैं? तो एस या ईएस या आईईएस का यूज हम जब करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। तब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम क्या यूज करेंगे? एस या ईएस या आईईएस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक, उसके बाद आता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। आखिर नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं इसको नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य क्या होते हैं? जैसे कि मान लो सामने वाले ने हमसे कोई क्वेश्चन किया और उसका आंसर जब हम नहीं में देते हैं तो वही हमारे नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसको नकारात्मक वाक्य। अब नेगेटिव सेंटेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला ये होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब बात ये आती है कि हेल्पिंग वर्ब जो हमारी डू या डज है इनका यूज हम कब करेंगे? कब हम डू का यूज करेंगे, कब हम डज का यूज करेंगे? अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम डज नॉट का यूज करेंगे। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट है तो किसका यूज करेंगे? हम डू नॉट का यूज करेंगे। उसके बाद क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। उसके बाद आता है हमारा सिंपल इंटरोगेटिव का फॉर्मूला। सिंपल इंटरोगेटिव क्या होता है? यानी कि हिंदी में पहचान होती है सिंपल इंटरोगेटिव की जिन हिंदी वाक्यों के शुरू में क्या आता है वो क्या कहलाते हैं? हमारे सिंपल इंटरोगेटिव कहलाते हैं। अब इंग्लिश में जो फॉर्मूला होता है वो होता है हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यानी कि अब हमारा यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे हम डज। यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे डू। उसके बाद यदि हमारे सेंटेंस में हिंदी के में नहीं आना है तो नॉट का यूज करेंगे, अन्यथा नॉट का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद आएगा हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। उसके बाद जो फॉर्मूला आएगा वो हमारा WH टाइप का फॉर्मूला आता है। और WH टाइप क्या होता है? हिंदी में पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के बीच में क्या, कब, कैसे, कौन सा, किसका आदि शब्द आते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे WH टाइप सेंटेंस कहलाते हैं। और WH टाइप को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब डू या डज। और मैंने पहले बता दिया है हेल्पिंग वर्ब डू या डज किसके अनुसार आती है? सब्जेक्ट के अनुसार। यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब डज का यूज करेंगे। यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब डू का यूज करेंगे। उसके बाद यदि हिंदी के सेंटेंस में नहीं आएगा तो नॉट का यूज करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। उसके बाद यूज करेंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड। तो ये हमारे फॉर्मूला हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट के। यानी कि एफर्मेटिव को किस तरीका से ट्रांसलेट करेंगे, नेगेटिव को किस तरीका से ट्रांसलेट करेंगे, सिंपल इंटरोगेटिव को किस तरीका से ट्रांसलेट करेंगे और WH टाइप को किस तरीका से ट्रांसलेट करेंगे। उसके बाद देखते हैं हम एग्जाम्पल। मैंने चारों का एक एक एग्जाम्पल ले रखा है, एफर्मेटिव का भी, नेगेटिव का भी, सिंपल इंटरोगेटिव का भी और WH टाइप का भी। सबसे पहले जो एग्जाम्पल है हमारा वह है स्कूल जाता है। तो ये हमारा एफर्मेटिव का एग्जाम्पल है। अब इसे हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें? तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए एफर्मेटिव के जो
हमारा फॉर्मूला है उसके अनुसार क्या आता है, सबसे पहले सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, वह। तो वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी हमारी, ही, यानी कि क्योंकि जो स्कूल जाता है वो जाता है, यानी कि जाता है। तो जाने वाला कौन है, कोई लड़का है, कोई पुरुष है जो पुरुष जाति का बोध कराता है, तब हम वह की अंग्रेजी ही का यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा ही हो गया। उसके बाद फॉर्मूले के अनुसार क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में भी एस या ईएस या आईईएस का यूज हम जब करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। अब सीधी सी बात है, वह सिंगुलर, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम गो, यानी कि गो में किसका यूज करेंगे, ईएस का यूज कर देंगे। कहाँ जाता है, स्कूल जाता है, तो गो टू स्कूल। तो ये हो गया हमारा एफर्मेटिव का सेंटेंस। उसके बाद हम नेगेटिव का सेंटेंस, जैसे कि ये लिखा हुआ है हम स्कूल नहीं जाते हैं, तो नेगेटिव वाले फॉर्मूले में क्या था, सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है इसमें, हम। तो हम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वी। अब वी क्या है, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब डू। और नहीं की अंग्रेजी नॉट। अब जाना, इसमें क्रिया है जाना, तो जाना यानी कि गो, कहाँ जाता है, टू स्कूल, स्कूल को। तो वी डू नॉट गो टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जाते हैं। इसके बाद सेंटेंस हमारा क्या, हम स्कूल जाते हैं। तो ये हमारा सिंपल इंटरोगेटिव का है, क्योंकि इसमें हमारे में क्या आ रहा है, क्या शुरू में आ रहा है। तो क्या जब शुरू में आता है तो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, डू। तो डू किसके अनुसार रहेगी, हमारी सब्जेक्ट के अनुसार, हम के अनुसार। हम जो है इसमें बहुवचन है, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब डू का यूज करा है। उसके बाद हम की अंग्रेजी वी, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद जाना, जाना क्या होता है, गो, कहाँ जाता है, टू स्कूल। तो इस तरीका से हम सेंटेंस को लिखेंगे, डू वी गो टू स्कूल। उसके बाद जो आता है हमारा टाइप, वो है WH टाइप। WH टाइप का हमने एक सेंटेंस लिख रखा है यहाँ पे, तुम स्कूल कैसे जाते हो। तो सबसे पहले किसकी अंग्रेजी आएगी WH टाइप के अनुसार, WH वर्ड की। WH वर्ड क्या है इसमें, कैसे। तो कैसे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हाउ। उसके बाद डू या डज में से एक आएगा, इनमें से, यानी कि एक किसके अनुसार आता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है इसमें, हम, सॉरी तुम। तो तुम के अनुसार क्या यूज करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब डू का यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पे डू लिख दिया। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है इसमें, तुम की अंग्रेजी यू। उसके बाद क्या आएगा, अब इसमें नॉट का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हिंदी के सेंटेंस में हमारे में नहीं आ रहा है, इसलिए हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। अब उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस सेंटेंस में हमारा वर्ब क्या है, जाना। जाना क्या होता है, गो, कहाँ जाते हैं, टू स्कूल। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया, हाउ डू वी गो टू स्कूल। इस तरीका से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंपल इंटरोगेटिव और WH टाइप सेंटेंसों को बना सकते हैं।